सो पौड़ी नंबर 21 पढ़ देती हूँ मैं संगत जी बिफोर वी स्टार्ट द व्याख्या। तीरथ तप दया दत्त दान, जेको पावे तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए। स्वसत अथ बानी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन तिथ कवन वार। कवन सी रुत माह कवन चित होवा आकार। वेल न पाया पंडिती जो जे होवे लेख पुराण। वकत न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान। तिथ वार न जोगी जाने रुत माँ न कोई। जा करता सिद्धि को साजे आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, किव वर्णी किव जाना। नानक आखन सबको आखे, एक दू एक से आना। वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवे। नानक जेको आपो जाने, अगे गया ना सोहे। तो ये वाली पौड़ी है जिसकी हम व्याख्या करने की कोशिश करते हैं संगत जी। इमेंस नॉलेज और बहुत कुछ ज्ञान दे रहे हैं इस पौड़ी में हमें गुरु नानक देव जी, और बहुत कुछ समझा रहे हैं कि सही तरीका क्या है और किस तरीके से हमें वो हासिल नहीं होगा जिसकी तलाश में हम सब निकले हैं, और वो है भगवान के साथ जुड़ना। हाउ टू फाइंड गॉड, हाउ टू फाइंड गॉड विद इन आवर सेल्फ। तो ये हमको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में गुरु साहिब समझा रहे हैं। तो पहली दो लाइन्स हैं कि तीरथ तप दया दत्त दान, जेको पावे तिल का मान। ये तो हम सब जानते ही हैं संगत जी कि भारतीय रिलीजियंस जो हैं जितनी भी हैं उनमें तीर्थ करना, दान देना एक धर्म के कार्य समझे जाते हैं, और भारतवर्ष के को तीर्थों का देश भी माना जाता है। हर नदी की एक कहानी है, एक उसकी एक धार्मिक जगह है, एक तीर्थ मानी जाती है किसी न किसी एंगल से। तो तीर्थ क्या होता है और तीर्थ कैसे फॉर्म हुए? वो ऐसे हुए कि उस जगह पे किसी ने तप किया, किसी ने जप किया, और वो पवित्र जगह बन गई। जहाँ पे जप और तप किया जाता है वो जगह ही पवित्र हो जाती है। फिर उस जगह पे जाके अगर हम दान दें, अपने हृदय में एक दया की एक फीलिंग भरकर हम कपड़ों का दान दें, हम औषधि का दान दें, हम पदार्थों का दान दें, हम जो भी दें, उससे हम ये बिलीव करते हैं कि उससे हमारे हृदय की शुद्धि होती है और हमारे आध्यात्मिक तौर पे एक उन्नति होती है। और हमको ये सब जो कार्य हैं ये हमको परमात्मा में लीन होने के लिए मदद करते हैं। तो ये जो परंपरा चली आ रही है, परंपरा के अनुसार स्नान करना, दया अपने हृदय में लाकर दान करना, पदार्थ का दान, धन का दान, अपने जो भी दान हम करते हैं, तो हमारे साहिब ये कहते हैं, जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, कि इसका जो फल है उसको हमको उतना ही मिलता है जितना मानो एक बड़े से पहाड़ के सामने एक छोटा सा तिल का दाना, एक छोटा सा तिनका। नाउ वाई लाइक दिस? हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं गुरु साहिब जी? हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दान देना है और स्नान करना है, ये संभाव हमारे मन को साफ करने में असमर्थ तरीके हैं। क्योंकि एक गुरबानी की लाइंस और भी हैं, तीरथ जाऊं तहाँ हाँ करते, पंडित पूछूं तो माया राते। सो स्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। मतलब बेसिकली इंसान तीर्थ को समझता ही नहीं है, क्योंकि सोच के देखिए हम क्या चीज़ है। जब हम तीर्थ पे जाते हैं
तो वापस आके सारे मोहल्ले को बताना चाहते हैं कि हम तीरथ पे गए थे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी हौमें बढ़ती है, हमारी ईगो बढ़ती है, हमारी प्राइड बढ़ती है। एक तीरथ एक प्राइड का एक टॉपिक बन जाता है। हम जब वापस आते हैं सारे मोहल्ले को प्रसाद देना चाहते हैं ताकि सब सोचे कि अच्छा ये तीरथ गए थे तो ये धार्मिक लोग हैं। हम धार्मिक लोग कहलाना चाहते हैं, हम धार्मिक बनना चाहते हैं और सबको जताना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपनी एक मैल धोते हैं और 2 या 3 या और भी ज़्यादा मैल अपने ऊपर चढ़ा के वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो तीरथ का एक अहंकार हमारे पे आ जाता है। तीरथ हमारे में एक ईगो भी ला सकता है अगर हमें ट्रू एजुकेशन नहीं मिली, अगर हम उसके बारे ठीक से ना समझें तो ये जो दान का, ये पहले भी व्याख्या हो चुकी है। जब हम दान देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो देने वाला होता है वो बड़ा माना जाता है, जो लेने वाला वो छोटा। तो जहाँ बड़ा और छोटा आ गया, वो दान, वो कोई भी धार्मिक कार्य वो असमर्थ होगा हमारी मैल धोने के लिए। वो हमको जहाँ हौमें कम करनी है, जहाँ हमें अपनी मैं मिटानी है, अपना दानी होने का एक अहंकार मिटाना है, हम और अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं अननोइंगली। तो इसीलिए ये असमर्थ तरीका है। तो ये जो मान मिलता है तीरथ में जाकर, ये मान मिलता है, लेकिन इतना कम मान मिलता है कंपेयर टू अनदर वे। तो इसका हम क्या करें फिर? हमको जो सिखाया गया इसलिए हम तीरथ जाते हैं, तो तीरथ में नहीं जाके ना वहाँ स्नान नहीं करके क्या किया जाए? तो गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं कि सिर्फ एक तीरथ है जो हमें भगवान तक पहुँचने के लिए सफलता प्राप्त हमें करवाने में समर्थ रहेगी। और वो क्या प्रोसेस है? इंटरनल तीरथ, आत्मिक तीरथ, एक अंदरूनी तीरथ, डीप इनसाइड अस। नाउ इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल संत मस्कीन जी देते हैं कि जो प्रयाग है, जहाँ पे महातीरथ स्थान माना जाता है, वहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। सो जो गंगा नदी है वो हमें दिखती है वहाँ पे बहती हुई, जो जमुना नदी है वो भी हमें दिखती है वहाँ पे आती हुई प्रयाग में। और जो तीसरी नदी है सरस्वती नदी, कहते हैं कि वो दिखती नहीं है प्रयाग में। तो कहते हैं कि वो अंडरग्राउंड चैनल से, अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू वो नदी ऊपर आती है और प्रयाग में इन तीनों नदियों का संगम होता है। तो इस एग्जाम्पल के साथ हमको क्या समझाया जा रहा है कि एक ही रास्ता है हमें भगवान से मिलने का, और वो मैं पहले पंक्ति पढ़ देती हूँ। तीसरी पंक्ति में, सुनिया मनिया मन कीता भाव। तो सुनने की जो पौड़ियाँ हैं, ये हमने पौड़ी नंबर 8 to 11 में 4 पौड़ियाँ गुरु नानक देव जी ने हमें पूरी थरली समझाई थी कि सुनना क्या है। हमें भगवान का जस सुनना है, हमें भगवान का नाम सुनना है, सिमरन करना है। अभी वो जस, हम भगवान का नाम कैसे, हम भगवान का जस कैसे सुन सकते हैं? सत्संग सुनकर, कीर्तन सुनकर, गुरुद्वारे जाके, मंदिर जाके जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ पे, और बानी पढ़कर जहाँ भगवान का जस लिखा ही हुआ है। तो ऐसे हमें भगवान का जस सुनकर उसे अपने डीप, अपने हृदय में ठांव देकर हमें अपने हृदय में बिठाना है भगवान का नाम, और सुनिया मनिया उसको मानना है बिना किसी शंका के, बिना किसी डाउट के। हमें कंप्लीट बिलीवर होना है भगवान पे, कंप्लीट बिलीवर ऑन गॉड। एंड व्हेन वी से कंप्लीट बिलीवर, वी से about those people who are completely surrender to the will of God as well. That is what is believing in God. अगर हम हमेशा अपनी ही चलाती रहेंगे, अपना ही कंट्रोल रखते रहेंगे, then that means we don't believe in the हुक्म of God.
अगर हम कंप्लेन करेंगे कि हमें कहाँ बिठा दिया, हमारे पास कम पैसे हैं, ये है वो है, तो इसका मतलब वी डोंट बिलीव इन द विल ऑफ गॉड। हमें भगवान ने कुछ लोगों के बीच में बिठाया है, कुछ सामग्री दी है, प्रोडक्ट्स दिए हैं, एक स्टेटस दिया है, हमें नौकरियां लगवाई हैं, हमें खाने के लिए दिया है। जो भी हमारे हिस्से में आया हमें उसे सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए और कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो सुनिया मनिया मन कीता भाव, ये पंक्ति हम पहले भी सुन चुके हैं। तो जो तीसरी चीज़ है वो है मन कीता भाव। ये भगवान का नाम दोहरा दोहरा के जब तक आपकी बॉडी, आपकी सोल में बैठ नहीं जाता वो नाम, और आपके अंदर से वो भाव पैदा नहीं होता भगवान के लिए। तो भगवान के लिए जो प्रीत है, जो स्नेह है, प्यार है, प्रेम है, वो हमें पैदा करना है। We have to create that love for God, and this is something which Gurbani says can be created from within you, from within you. So ये हमें क्या करना है? मनिया सुनिया, पहले सुनना है, जो सुना उसे मानना है, और जो हमने सुना और जिसे हमें माना उसे हमें बार बार दोहरा के हमें अपने अंदर एक प्रीत पैदा करनी है भगवान के लिए। तो ये नदियों का जो एग्जाम्पल था वो कैसे बैठता है इसमें? वो ऐसे कि जब हम सुनते हैं तो वो एक कार्य है जो हमें दिखता है कि कोई सुन रहा है, और जब हम मानते हैं वो भी हमें दिख जाता है। जैसे गंगा और जमुना दोनों नदियाँ हमें दिखती हैं वहाँ प्रयाग के तीर्थ स्थान, महातीर्थ स्थान में मिलती हुई, तो मानते हुए भी हमें दिखता है, क्योंकि कोई मानता है तभी कोई पूजा करता है, कोई मानता है तभी कोई मंदिर जाता है ना, तभी कोई तीर्थ पे जाता है और तभी कोई गुरुद्वारे जाता है, तो वो भी हमें दिख जाता है कि ये मानने वाला इंसान है। लेकिन हमारे अंदर भगवान के लिए कितनी प्रीत है, कितना भाव है, कितना स्नेह है, ये गुप्त रहता है। ये हमारे अंदर ही एक सीक्रेट है। जस्ट लाइक सरस्वती रिवर जो नहीं दिखती उस संगम में आते हुए, लेकिन वो संगम होता है और महातीर्थ बनता है, वैसे ही जब हमारे अंदर प्रीत पैदा होती है जो किसी को नहीं दिखती कि हम कितना प्यार करते हैं भगवान से, और हम अपने अंदर वो स्नेह पैदा करके, हम सुनकर, मानकर और अपने अंदर से एक भाव पैदा करके, तभी जब इन तीनों का संगम होता है वही महातीर्थ कहाया जाता है, और वो हमारे राइट इनसाइड अवर बॉडी है। उसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू गुरबानी हम घर बैठे, एक स्थान में बैठे बैठे हम हर समय तीर्थ स्नान कर सकते हैं। उसी स्नान से क्या होगा? हमारी जन्मों जन्मों की जो मैल की परत है वो निकलेगी, क्योंकि जहाँ पे सच्चा नाम आ गया वहाँ झूठ तो रह ही नहीं सकता। तो जहाँ आपने अपने अंदर सच्चा नाम समा लिया, आपके अंदर बैठ गया, वहाँ पे कोई झूठ की परत, कोई मैल की परत नहीं रह सकती, सारी मैल निकल जाती है। इसलिए भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा तीर्थ है, और इससे बड़ा तीर्थ अकॉर्डिंग टू गुरबानी धार्मिक दुनिया में कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो हम जन्मों जन्मों की मैल लेकर बैठे हैं, अकॉर्डिंग टू गुरबानी आध्यात्मिक तौर पे हमारी उन्नति होती है अगर हम परमात्मा में लीन हो जाएं, उनका नाम लें, और जीवन की सफलता हमारी प्राप्त हो जाती है। जीवन में सफलता वो क्या जो हम समझते हैं वैसा नहीं। सफलता मतलब जो एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ है, नॉट अबाउट हाउ सक्सेसफुल वी आर फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और इन अदर वेज, नॉट लाइक दैट। सफलता जीवन की मतलब हमें जीवन का सही अर्थ समझ में आ जाता है, पर्पस समझ में आ जाता है, और आनंद झोली में गिर जाता है। इतना सा आनंद आ जाता है कि हम लोग माला माल हो जाते हैं। किस चीज़ से माला माल हो जाते हैं? आध्यात्मिक उन्नति और भगवान के प्रेम से हम माला माल हो जाते हैं। वही असली माल है, वही असली माला माल होना है। और तीर्थ यही ढंग है, इसी ढंग से हम अपने घर बैठे बैठे अपने अंदर जो दुनिया है, अपने अंदर जो रतन है, उन्हें पा सकते हैं।
तो ये ऐसे हमें सदगुरु जी समझा रहे हैं। और प्रयाग नदी का हमें एग्जाम्पल संत मस्कीन जी देते हैं ताकि हम और भी अच्छे से इसे समझ पाएँ। तो ये जो त्रिवेणी है इसे हमें अपने अंदर बनाना है और वी हैव टू कम्प्लीटली बिलीव इन गॉड एंड लव गॉड। वाक्या भाव अपार। जो गॉड्स लैंग्वेज इज लव, इट्स डिवाइन ब्लिस, इट्स आनंद, मच मोर देन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ जो हम फील करते हैं रोज, बट आनंद ऐसा स्टेट होता है, इट्स अ स्टेट ऑफ ब्लिस। और ये है आंतरिक तीर्थ, अंतरीव तीर्थ, असली तीर्थ। और क्योंकि अगर हमें अपने तन नहीं और मन को धोना है तो हमें इस आंतरिक जर्नी, द रियल जर्नी में जाना पड़ेगा। ये तरीका हमें गुरु साहब ने इतने क्लियरली बार बार रिपीटेडली हमें हमारे मन में डाला है, अलग अलग एग्जाम्पल्स देके, ताकि हम ये बात समझ जाएं, अपने पल्ले बांध लें। इसलिए जपजी साहब को कहा जाता है इन कंसाइज, इन शॉर्ट, द डायरेक्ट रूट टू अंडरस्टैंड गॉड, टू गेट वननेस विद गॉड, है ना, दैट वे। और हमारे अंदर छिपी हुई जन्मों जन्मों की मैल उतरने का ये तरीका है। जो हमारे पतित संस्कार जुड़ जाते हैं हमारे से, क्यों हम रोज़मर्रा में कितने पाप करते हैं। तो अगर मैं सोचूं रात को बैठ के कि आज क्या क्या पाप हुए, तो सिर पकड़ के बैठना पड़ता है कि अनजाने में हम लोग कितने पाप कर बैठते हैं। तो जो पतित छोटे छोटे पाप हमने इकट्ठे किए होते हैं, उन्हें ये धोने का तरीका गुरु महाराज समझा रहे हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य है, फिर से मैं दोहरा देती हूँ, परमात्मा का जस सुनना। धार्मिक दुनिया में इससे बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं है। करोड़ों की दान एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। भगवान का नाम एक बार भी कोई सच्चे दिल से, ट्रूली डिवोशन से ले ले तो उसी में इतना भलाई हो जाती है। जो श्रोता हरि का नाम सुनता है उससे महान और कोई नहीं है धार्मिक दुनिया में। अब हम क्यों इकट्ठे जुड़े हैं? गुरुजी ने ये सत्संग की रीत क्यों शुरू करी है? सत्संग क्यों सुनाते हैं? इसी से हम हरि का जस गाते हैं, इसी से हम इकट्ठे होकर भगवान का नाम लेते हैं। सत्संग इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच वी लिसन टू गॉड्स नेम, और हम भगवान का जस सुनते हैं। तो अंतर्गत तीरथ मल नाओ, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पंक्ति, अंतर्गत तीरथ मल नाओ। तो अंतर्गत ये वाली तीरथ करो, हमें करनी चाहिए। और मल नाओ, हम नहाएंगे, इस तीरथ में स्नान करेंगे और अपनी सारी मल को खो बैठेंगे। यही असली अंतरीव तीरथ है। एक कुछ लाइन्स हैं गुरबानी की जो जपजी साहब की नहीं है, वो भी मैं पढ़ देती हूँ। तीरथ नावन जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार, अंतर ज्ञान है। ये है असली तीरथ संगत जी। ये संत मस्कीन जी की कथा से मेरे लिए है। तो बस हमारी एक ही अगर कैसे प्रेयर है, रिक्वेस्ट है भगवान से कि हे परिपूर्ण परमात्मा, तू मुझे अपना नाम दे। नाम ही तीर्थ है और तेरा नाम सुनना ही तीर्थों का स्नान करना है। यही अंतरीव तीर्थ है और इस तरह के स्नान करने से ही जन्मों जन्मों की मेरी मैल उतरेगी। तू बस मुझे एक चीज़ से ब्लेस कर दे और वो है तेरा नाम। बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, इतनी मेरी प्रेयर है। ये हमें करना चाहिए। हमें ऐसा मांगना क्यों चाहिए? क्या हम ये खुद नहीं कर सकते? बस अगली लाइन में हमें भगवान ये समझा रहे हैं, हमें गुरु ये समझा रहे हैं कि यही तो बात है। क्योंकि अगर हम खुद ही ये कार्य कर सकते हैं तो दैट मीन्स वी डोंट रिक्वायर गॉड फॉर दिस। ये जो कार्य है ना, सब जो भी इस संसार के लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब जो लिविंग बीइंग्स तो मैंने गलत बोल दिया, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपने आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। ओनली इफ दे आर ब्लेस्ड will they be able to attend the satsang. Only if they are blessed will they be able to hear Guru's
भगवान्स नेम ओनली इफ दे आर ब्लेस्ड बाय गॉड। क्योंकि जो अगली पंक्ति है, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, विन गुण कीते भगत ना होए। अभी ये गुण क्या है, इसके बारे हम पहले भी व्याख्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं पौड़ी नंबर 7 में, जहाँ पे हमने सीखा था कि जो भी गुण होते हैं दो ही किस्म के दो ही किस्म के ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, गुणी और अवगुणी। तो जो गुण होते हैं वो भगवान की गिफ्ट होती है। अब हम सोचते हैं कि हमारे गुण हैं, मैं पेंटिंग कर लेती हूँ तो दिस इज़ माई गुण, है ना। हम अपने एक प्राइड में चले जाते हैं। तो मेरा घर बड़ा है, ठीक है। तो अभी गुण क्या होता है, जो सुनना होता है ना, जो हम बोल रहे हैं, जो सुनना सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है, वो भी एक गुण है। वो हम खुद नहीं कर सकते। अगर हमें वो गुण नहीं दिया गया तो हम नहीं सुन पाएंगे शब्द, हम नहीं सुन पाएंगे सत्संग। दूसरा गुण मानना, जो मानना, ट्रस्ट करना, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ संशय, विदाउट अ शंका, दैट इज ऑल्सो अ गुण। वो गुण भी हमें भगवान देता है, हम खुद अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। और तीसरा जो है प्रेम का गुण, अगर हमारे में प्रेम है तभी हम उसको उत्पन्न कर पाएंगे ना। अगर हम इतने नेगेटिव हैं, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तो हम उसको उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए। और ये भी हम समझते हैं कि अगर गुण नहीं हुए तो भगत कैसे बनेंगे हम। भगत तो हमको सुनना है, मानना है, हमको प्रीत लगानी है। तो ये तीनों तो एक एग्जाम्पल हो गए गुणों के। तो ये गुण अगर हमको भगवान नहीं देगा तो हम भगवान से कैसे मिलाप करेंगे। क्योंकि हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हमारे घर में बहुत सनलाइट आती है, कहीं जैसे हम घर खरीद रहे होते हैं या हमारे फ्रेंड्स के बीच में बैठे होते हैं, हमारे आंगन में बहुत सनलाइट आती है और हम कहते हैं हमारी सनलाइट। वो हमारी सनलाइट तो नहीं है ना, वो तो सूरज देवता ने हमें वो सनलाइट दी होती है, तो वो हमारी कैसे हो गई। तो वो तो ब्लेसिंग के साथ, भगवान की ब्लेसिंग के साथ हमारे घर में थोड़ी सी सनलाइट आती है ना। तो हमारा घर चकाचौंध होता है, चांदना होता है, ब्राइट हो जाता है, वार्म हो जाता है, कोजी हो जाता है। तो हम वो अपना हक समझते हैं। वास्तविकता में क्या होता है, वो हमारा है ही नहीं। सिमिलरली जो गुण हमारे में होते हैं, क्रिएटिविटी इज अ गुण। कलाकार जो होते हैं उनको हाईली गुणी समझा जाता है। किसी भी टाइप का जो कला किसी में होती है, कला ये जो एनीथिंग विच इज क्रिएटिविटी इज ऑल्सो गुड। तो ये सब कुछ भगवान देता है। और सुनना, मानना, प्रीत लगाना, प्रेम करना, प्यार करना, ये सब भी गुण है। ये सारे के सारे गुण भगवान की ही गिफ्ट हैं। और ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है, सब लोग डिफरेंट स्पिरिचुअल लेवल्स पे होते हैं और हमें कोई समझ में आ जाता है कि कोई हमसे स्पिरिचुअली थोड़ा सा अभी उसको समझ में ही नहीं आता, तो उस टाइम हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम जानते हैं उससे ज़्यादा। जी नहीं, हम इसलिए उससे ज़्यादा आज की डेट पे जानते हैं क्योंकि भगवान ने हमें वो गुण दिया और ब्लेस किया। हमारा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। तो इतना हम मेहनत करने के बाद भी अगर हम सुनेंगे, हम मानेंगे, हम प्रेम भी करेंगे, लेकिन इसका जो फल है वो हमारे ऊपर नहीं है। हम भगवान से कितना जुड़ पाते हैं वो तो फिर भी गुरु और भगवान के हाथ में ही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने ज़्यादा तपस्या करी है और मैं भगवान के पास उतना नहीं हूँ जितना कोई और है। तो ये सब हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग के साथ ही हम भगवान से मिलाप कर सकते हैं। तो अभी एक नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसी पौड़ी में, जहाँ पे हमें बहुत ही एक साइंटिफिक चीज़ समझाई जा रही है। और जहाँ साइंटिफिक चीज़ें हैं गुरबानी में, मुझे तो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आता है और मैं उसको बार बार पढ़ती रहती हूँ। तो
एक मिनट, मैं इसका नेक्स्ट लाइन आपको पढ़ देती हूँ पहले। अभी तक हमने जो लाइनें की हैं वो भी पढ़ देती हूँ। अभी तक हमने किया है तीरथ तप दया तत् दान, जेको पावे तिल का मान, सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए, स्वसत आत बानी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। तो यहाँ पे गुरुजी भगवान के गुण गा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस हमें स्वसत, मतलब पुराने ज़माने में जब जो मांगने आते थे घर पे कोई खाने की चीज़ या आर्म्स और हम उनको देते थे, तो उसके बाद वो कहते थे स्वसत, जिस फैमिली ने उनको दिया स्वस्ति स्वस्थ इस टाइप का था। और तो उससे ये मीनिंग डिराइव हो रहा है कि बस मुझे आप दे दो, अपना नाम दान दो, और आप स्वसत अत बानी बरमाओ, मुझे बस अथ जो आपने बनाया है, ये अथ, ये माया भी आपने बनाई है। उनकी भगवान की ग्लोरीज गा रहे हैं यहाँ पे गुरुजी। अथ इज माया, जो माया भी आपने बनाया है, और बाणी बरमाओ, तो ये बाणी भी आपने बनाई है, एंड दिस इज़ गॉड्स वर्ड। और बरमाओ मतलब, इसका मतलब बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन मैं एक ही मीनिंग ले रही हूँ। इसका मतलब हो सकता है कि ब्रह्मा जी से है, कि ब्रह्मा जी भी आप ही हैं, क्योंकि जो जगत है, जो ये सारी सृष्टि पैदा करी है, उत्पन्न करी है, वो भगवान ने ही करी है। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही बानी हो, शब्द गुरु हो, और आपने ही ये माया पैदा करी, और सब कुछ आपने ही दिया है। और उसके बाद सत सुहान सदा मन चाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब तू ही सत्य है भगवान, तू ही प्रकाशमान है, तू प्रकाश स्वरूप है। शिवम मतलब प्रकाश स्वरूप, थ्रू लाइट, थ्रू डिवाइन लाइट। एंड सुंदरम, तू अति सुंदर है, यू आर द डिवाइन ब्यूटी, तो तेरे से सुंदर कुछ भी नहीं। तो सत्य सुहान सदा मन चाओ, मैं हमेशा तुझे चाहता रहूं। उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है, गुरुजी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ कि वर्ल्ड के जितने भी मेजर रिलीजियंस हैं संगत जी, उन्होंने एक ही बात कही है, और वो बात ये है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू रिलीजन ने कहा है कि जो जगत की उत्पन्न हुआ है वो एक शब्द से हुआ है, और वो शब्द है ओम। जो ईसाई धर्म है उसने भी कहा है एक वर्ड से हुआ है, दैट साउंड वर्ड इज लोगोस। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कुन की धुन से ये सारी सृष्टि की पैदाइश हुई है। जैन धर्म में भी कहा गया है ओंकार की आवाज़ से ये जग पैदा हुआ है। गुरु नानक देव जी ने भी सेम कहा है, और उन्होंने एक ऐड किया है, एक ओंकार, कि एक ही गॉड है, एक ही वो पावर है जिसने वो शब्द कहा, और तब ये सृष्टि पैदा हुई है। तो बेसिकली ये एक सत्य है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गुरबानी 100 सयाने इक्को मत मूर्खा आपो आपने, कि जहाँ एक सयाने ने कुछ बोला और बाकी सबने माना तो वो हो गए सयानफ। तो वहाँ पे विवाद नहीं होता, वहाँ पे वाद होता है, वहाँ पे एग्रीमेंट होती है, क्योंकि जो सत्य है वो किसी और के बोलने से या किसी और के डिफरेंट करने से वो सत्य नहीं बदलता। जो सत्य है वो सत्य है कि ये सृष्टि एक शब्द से ही पैदा हुई है। और जो मूर्ख हो आपो अपनी, और मूर्ख कैसे होते हैं? मूर्ख होते हैं हम जैसे कोई बोल रहा है तो उसकी बात हम सुनते नहीं हैं, वी आर नॉट लिसनर्स। हम सोचते होते कि मैं क्या बोलूँ, मैं नेहले पे दहला कैसे करूँ, मैं अभी किसका जवाब कैसे दूँ। ये नहीं कि उसकी पूरी बात सुन लो और उसके बाद सोच समझ के जवाब दो। तो मूर्ख एक दूसरे से एग्री नहीं करते, वो अपनी बात बोलना चाहते हैं, ना कि सुनना चाहते हैं। तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे संत मस्कीन जी ने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया था कि सारे वर्ल्ड की जो मेजर रिलीजन्स हैं, दे हैव सेड
कि ये जो सृष्टि पैदा हुई है वो एक शब्द से ही हुई है और यहाँ पे कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो तू ही इस जगत को उत्पन्न करने वाला है, रचयिता है, तू ही वो धुन है, तू ही वो नाद है, तो तूने ही सब कुछ किया है। तो जब ये संसार बना तो जो दार्शनिक लोग होते हैं, थोड़े डीप इंसाइट वाले, थोड़े स्पिरिचुअली एलिवेटेड भी, जो काफ़ी एलिवेट हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में जीते जी, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो खोज करते हैं कि ये संसार कैसे बना और कब बना। सो द मेन क्वेश्चन हियर इज, ये संसार कब बना? और इसका क्वेश्चन गुरु नानक देव जी पूछ रहे हैं, कवन सो वेला वक़्त कवन, कवन थित कवन वार। मीन्स वो कौन सा वेला था, कौन सा बेला, दोपहर, शाम, रात, कब हुआ ये, वक़्त कवन, कौन सा टाइम था एग्जैक्ट, कवन थित, कौन सा महीना था, और कवन वार, कौन सा दिन था, सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन था जब ये जगत बना। जगत क्या? जब ये सृष्टि बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम थिंग, कवन सी रुत माह कवन जित होवा आकार। वो कौन सी रुत थी, वो कौन सा सीजन था, वो कौन सा महीना था जब ये सारे आकार बने। इसका क्वेश्चन गुरु नानक देव जी पूछ रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो धार्मिक दुनिया में है, जो गुरु के बताए मार्ग पे चल चुका है, वो स्पिरिचुअली एलिवेट हो गया है, तो उसके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं पता करता हूँ कि ये जो सृष्टि पैदा की है भगवान ने, ये कब की है, हाउ ओल्ड इज दिस यूनिवर्स और रादर मल्टीवर्स। तो इसका जो आंसर है वो भी गुरु नानक देव जी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझा कर, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो जगत का प्रश्न है जो सदगुरु पूछ रहे हैं, कोई भी इसका सही अंदाज़ा लगाकर नहीं कह सकता कि वो कौन सा वक्त था, वेला था, माह था, दिन था, रुत थी या तिथि थी जब ये संसार बना। क्यों नहीं कह सकते? वो इसलिए नहीं कह सकते, मैं थोड़ा सा वो पहले बता देती हूँ। वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक तो हम ये इसका मतलब, अगर हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमने मूल मंत्र नहीं समझा। मूल मंत्र में वापस जाते हैं संगत जी, एक ओंकार सत नाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद, जप आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो अकाल मूरत, when there was nothing in this whole universe, in this multiverse, there was God, and God is beyond time. तो जब ये आकार बने, जब टाइम का साइकिल शुरू हुआ, ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं मैं इसको थोड़ा सा भी जस्टिस कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन ये जो टाइम पीरियड, ये जो टाइम शुरू हुआ, टाइम का साइकिल, काल का साइकिल, ये भगवान ने पैदा किया है। तो जब कोई टाइम था ही नहीं उस समय, तो वो टाइम रिकॉर्ड कैसे हो सकता है? ये टाइम रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब भगवान ने सृष्टि बनाई उसके बाद ही टाइम भगवान ने स्टार्ट किया, बनाया। उसके पहले there was no time, there was no concept of the instrument of time. I hope I am clear, and I hope I'm able to convey a little bit जो गुरु नानक देव जी कहना चाह रहे थे। गुरु जी मेरी मदद करें, मुझे कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, अगर हम बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सृष्टि कब बनी, इसका मतलब हमारा ये तात्पर्य है कि देयर वॉज अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। That means there was a day, there was a time, there was a bela, there was day and night. और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि ये सृष्टि कब बनी। जब वो सब था ही नहीं, तो ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं हम? इसीलिए गुरु नानक देव जी इसको और भी जस्टिफाई कर रहे हैं by saying the next line is, वेल न पाया पंडिती जे होवे लेख पुराण, वक़्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान।
नो हम तो जानते हैं कि सिखिज़म और गुरु नानक देव जी इस दुनिया में अराउंड 600-700 ईयर्स, अभी ये बहुत न्यू रिलीजन है सिखिज़म। उसके पहले हिंदुज़म डेफिनेटली था, हज़ारों सालों से ये जो इस्लाम का रिलीजन वो भी बहुत पुराना है, और कुछ और रिलीजन्स भी थे जो पुराने थे उस समय। तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि पुराणों में जहाँ इतना कुछ लिखा हुआ है, इतनी इमेंस नॉलेज है सब कुछ के बारे, तो वहाँ भी कोई टाइम, कोई वक्त, कोई वेला, कोई तिथ, कोई वार नहीं लिखा हुआ। अगर किसी भी पंडित को जो ट्रूली बहुत ही एलिवेटेड है स्पिरिचुअली, उनको पता होता तो पुराणों में दर्ज होता। सिमिलरली जो इस्लाम की जो होली बुक है कुरान, वहाँ पे भी कादियों ने जो इकट्ठा करके जो कुरान बनाई है, जो सारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें लिखा होता। वहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो लिखना पॉसिबल ही नहीं है। वो हमारी इंसानी बुद्धि हमें बार बार गुरु नानक देव जी दोहरा के समझा रहे हैं। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन हमारी इंसानी बुद्धि बहुत ही छोटी है। हमको कैपेबिलिटी नहीं दी है भगवान ने कि हम उतना सोच पाएँ। इसलिए कहीं भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आज तक, इंसानी धार्मिक ग्रंथ में आज तक ये दर्ज नहीं है, क्योंकि ये दर्ज करना इम्पॉसिबल है। ये हमको समझा रहे हैं। इसलिए अगर ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है ना, तो इमीडिएटली उसको एलिमिनेट हमको कर देना चाहिए, बिकॉज हम तो अभी पैदा भी नहीं हुए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मैं तो अपने आप को ऐसा सोचती हूँ। तो गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स एंड द ब्यूटिफुल डिवाइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टाइम, देन हाउ कैन वी एवर मेजर the time period when this Srishti, when this universe, this multiverse was created? That is impossible. And क्योंकि इंसान की बुद्धि बहुत 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 छोटी है, बहुत छोटी है। एक इसका एग्जाम्पल संत मस्कीन जी देते हैं, जो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी तो जो पंडितों के सिरमौर पंडित ब्रह्मा जी, जिन्होंने कोशिश करी कि वो भगवान की सृष्टि की मर्यादा, जो लिमिट्स हैं वो ढूंढ पाएँ, और बहुत कुछ उन्होंने किया, बहुत कुछ डिस्कवर हुआ उनके थ्रू, उन्हीं के थ्रू हुआ। लेकिन अल्टीमेटली इवन ही हैड टू गिव अप। नेति 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 उन्होंने कहा था, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, भगवान तू तो कुछ और है, हमारी समझ से बाहर है तो उसके बेअंत 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 भगवान की लिमिट्स को जितना हम बड़ा सोच सकते हैं, उससे भी कितना बेअंत टाइम्स है वो भगवान की लिमिट समझना। हम लोग गलती कर जाएंगे अगर हमने भगवान की लिमिट समझने की कोशिश करी या एस्टिमेट करने की कोशिश करी। तो हमारी बुद्धि बहुत छोटी है संगत जी। हम लोग अपने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ कमा लिया, हमने अर्निंग कर ली, हमारे में गुण है, हमारे में ये है वो है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं, मिलियंस हैं जो हमारे जैसे हैं। तो हमें भगवान से लिव लगानी है, सच्चे दिल से, किसी को बता के नहीं, डेमॉन्स्ट्रेट करके नहीं, और तीर्थ हमें अपने अंदर करना है। वही रियल तीर्थ है, एकदम भक्ति में लीन हो जाना है अपना। लेकिन जब हम कहते हैं कि भक्ति में लीन होना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपना सांसारिक जीवन छोड़ना है। अकॉर्डिंग टू गुरबानी, सांसारिक जीवन में रहकर ये जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन दिया गया है, ये भी भगवान ने दिया है। उसके अंदर रह के, उसके चैलेंजेस फेस करके हमें भक्ति में फिर भी लीन होना है, और जीते जी हमें मुक्त होना है, जीवन मुक्त। एनीवे, दैट इज़ नॉट इन दिस बॉडी, बट मैंने कंबाइन कर दिया पहले वाली बॉडी का, ये मुझे याद आ गया था इसलिए मैंने कह दिया। तो अगर किसी की पकड़ में ये कोई कहता है कि मेरी पकड़ में आ जाएगा कि ये संसार कितना बड़ा है, ये सृष्टि कितनी बड़ी है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अकॉर्डिंग टू गुरबानी वो पाप कर रहा है, क्योंकि जब वो उसके अकाउंट्स लिखे जाएंगे, जब उसका पूरा खाता खुलेगा, तब उसको बहुत पीछे कर दिया जाएगा। वो आगे नहीं जा पाएगा दरगाह में। दरगाह मतलब भगवान का जो दरगाह है, भगवान का कोर्ट, उसमें वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं, वेल ना पाया पंडिती, किसी पंडित ने आज तक किसी को भी टाइम नहीं मिला, एक से सिरमौर, एक बहुत बड़े बड़े पंडित भी हैं, नहीं मिला,
और होवे लेख पुराण, नहीं तो पुराणों में लिखा होता। इतनी ब्यूटीफुल, इतना इमेंस नॉलेज है, लेकिन सिर्फ ये चीज़ क्यों नहीं लिखी? इसलिए क्योंकि ये नहीं पॉसिबल है। वक़्त न पाइयों कादियाँ जे लिखन लेख कुरान, कुरान में भी नहीं लिखा हुआ। थितवार ना जोगी जाने रुत माँ ना कोई, जो जोग करते हैं, जो कहते हैं, वो अपनी बॉडी पे उनको कंट्रोल आ जाता है, कंप्लीट कंट्रोल, की अपनी सांस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी रोक लेते हैं, उनको भी तो नहीं पता, क्योंकि एक लिमिट है, हमारी इंसानी लिमिट्स हमारी तय की गई है। तो कोई नहीं जान सकता वो रुत, वो माँ, ना जोगी, ना ब्राह्मण, ना ब्राह्मण का मेरा मतलब स्टेटस ऑफ सोसाइटी का नहीं है संगत जी, कास्ट सिस्टम से नहीं है। ब्राह्मण का मतलब एक डीपर मीनिंग है कि वो जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, वो भी नहीं जान सकते। इसलिए अगर हम स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाते हैं, हम ये ना सोचें कि हम ज़्यादा जान सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? कौन जानता है इसके बारे? जा करता सिरठी को साजे, आपे जाने सोई। जिसने इस पूरे, जो कर्ता पुरख है, जिसने इस पूरी सृष्टि को, सिरठी को सजाया है, साजे, आपे जाने सोई। भगवान की लिमिट्स भगवान ही जाने, हम नहीं जान सकते। जिसने ये सृष्टि बनाई है वही जानता है, क्योंकि ये सृष्टि उसके बाद ही सब कुछ शुरू हुआ है। हम तो बहुत देर के बाद आए हैं, और इसलिए कोई नहीं बता सकता हाउ ओल्ड इज दिस यूनिवर्स। किव कर आँखा किव सालाही किव वर्णी किव जाना। नाउ गुरु नानक देव जी बैक टू बस सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द गॉड। वो अभी फिर सिफत सलाह में लग जाते हैं कि मैं कैसे समझाऊं, मैं तेरी लिमिट्स, मैं किसको क्या समझाऊं तेरे बारे, मैं खुद नहीं जानता, मैं तुझे नहीं समझ सकता, तू बहुत बड़ा है। किव कर आँखा, मैं कैसे बोलूं, किव सालाही, मैं तेरी सिफत सलाह करने भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिफत सलाह के लिए भी मेरे पास वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं है। मैं बहुत लिमिटेड हूँ इन माइंड एंड इन माई नॉलेज टू इवन टॉक अबाउट यू गॉड। किव करनी किव वर्णी किव जाना, मैं कैसे वर्णन करूं तेरा और मैं कैसे जानूं तुझे। बहुत दूर और बहुत ये लिमिटलेस जो नॉलेज है उससे मैं बहुत दूर हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ और मैं तुझे नहीं जान पाऊंगा। नानक आखंड सबको आखे एक दो एक से आना। एक से एक सयाने आए, एक से एक सयानों ने सोचा कि वो अपने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करके सबको बताएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये भगवान की जो लिमिट्स हैं वो हम समझ जाएं कि भगवान बेअंत हैं। बेअंत का मतलब बेअंत। हम तो बेअंत का भी मीनिंग नहीं जानते, क्योंकि जो इनफाइनाइट है वो शायद इनफाइनाइट होता ही नहीं है, उसके बियॉन्ड भी शायद कोई काउंटिंग होगी। हमारे लिए इनफाइनाइट है क्योंकि हम वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं, उसके बियॉन्ड हमारे पास कोई गिनती नहीं है। भगवान तो बेअंत 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 है अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा जी। एंड वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवे। बहुत वड्डा है तू साहेब, बहुत बड़ा तेरा नाम है। मैं तेरा नाम जप पाऊँ, मुझे तू ब्लेस कर दे, अपनी नाम का मुझे एक दक्षिणा दे दे, छोटी सी दक्षिणा मुझे अब दे दे, बस मैं तेरा नाम जप पाऊँ। नानक जे को आपो जाने अगर गया ना सोहे। इसके बारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नानक जे को आपो जाने मीन्स जो कह सकता है कि मैं बता सकता हूँ लिमिट्स, आगे गया ना सोहे, तो वो आगे जाके और आगे नहीं जा पाएगा, उसको पीछे ढकेल दिया जाएगा। जब हमारे अकाउंट्स निकलेंगे भगवान के दरबार में, उसके कर्म नेगेटिव काउंट किए जाएंगे, बिकॉज ही ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज़ गॉड, विच इज़ बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। जो भी हमको नॉलेज आती है जपजी साहब से, दैट इज़ द मैक्सिमम we can gain knowledge about God, so that at least we are in the right direction. लेकिन अगर हम चाहें कि हम भगवान को जानते हैं, भगवान पहले कैसे आए, ये सृष्टि कैसे बनाई, ये सृष्टि कैसे बनाई का थोड़ा सा वर्णन तो है कुर्बानी में, लेकिन कब बनाई और all the details that we want to know, we will never ever be able to know. Humanity will never be able to know. So संगत जी, I hope
मेरे से भूल चूक माफ़ करना गुरुजी, मेरे से कुछ गलत निकल जाता है तो मैं तो इंसान हूँ मामूली सी। गुरुजी ने ये जो सेवा दी है, आई होप गुरुजी ही सारे वर्ड्स निकलवा रहे हैं। तो ये जब सेवा ख़त्म होगी मैं ज़रूर अपने सत्संग आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कैसे गुरुजी ने एक एक पंक्ति में मेरी मदद करी है। और थैंक यू सो मच संगत जी फॉर ऑल योर पेशेंस एंड योर